नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे CSIR CMERI की तरफ से रिक्वायरमेंट है जो कि सरकारी नौकरी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपका आया है ITI टेक्नीशियन के लिए। और ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स का हम जो है फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रलाइज जो है वैकेंसीज है। तो जो भी कैंडिडेट ITI पास है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ITI टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका CSIR CMERI की तरफ से वैकेंसीज है, यानी कि CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसीज है। और CSIR का जो फुल फॉर्म होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और CMERI के फुल फॉर्म हो गया, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो CSIR CMER दुर्गापुर के तरफ से ये वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया दोस्तों आपका 19 दिसंबर को रिलीज किया गया था, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्म है वो आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल ही से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 22 दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 21 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 21 जनवरी शाम 5 बजे तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया है CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CEMR, ठीक है, जो कि इसका एस्टेब्लिश वगैरह यहाँ पर देख सकते हो 1958 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। और जो वर्क यहाँ पर करता है दोस्तों आपका मल्टी डिस्पिलिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर आपका जो है जो है डेवलप वगैरह यहाँ पर किया जाता है। साथ ही दोस्तों नेशनल स्किल का भी यहाँ पर डेवलपमेंट या रिसर्च वगैरह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारे इन फ्यूचर का जो डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मशीनरी लुधियाना एक्सटेंड ओवर एडवांस डिजाइन एनालिसिस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एरो मैकेनिकल सिस्टम अंडर वाटर रोबोटिक ऑटोनोमस सिस्टम ह्यूमन सेंट्रेड रोबोटिक्स एंड cybernetics advanced casting and additive manufacturing energy research and surface engineering and tribology and फार्म मशीनरी एंड नंबर ऑफ चैलेंजिंग एंड प्रोजेक्ट इनकी जो यहाँ पर होती है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी कैंडिडेट्स का फॉर्म भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। यहाँ पर ITI टेक्नीशियन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो कि परमानेंट सरकारी नौकरी आपका रहने वाली है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट आपका क्या रहेगा, टेक्नीशियन 1 जो कि ग्रुप 2 के रहेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर 20 सीट की रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसमें आपका SC के लिए 7 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। बाकी PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 सीटें रिजर्व रखी गई है, ठीक है। पे लेवल 2 रहेगा जिसमें 19,900 से लेकर आपका 63,200 तक रहेगा, जो कि 7 CPC के अनुसार से, ठीक है। सैलरी जो बनेगा दोस्तों सारे चीज़ें इंक्लूड होके अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देखिए 37,000 यहाँ पर सैलरी रहेगा। 37,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहने वाली है। एज की बात करें तो यहाँ पर देखिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी DA HRA वगैरह TA वगैरह यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया, तो जब फॉर्म वगैरह भरेंगे तो पोस्ट कोड भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। पोस्ट कोड 25/11/01 की अगर बात करें तो इसके ट्रेड जो है फिटर के लिए है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप अगर 10th के साथ या 12th के साथ ITI किए हैं फिटर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 10th या 12th वगैरह या ITI में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपका जो 10th वगैरह है वो आपका साइंस सब्जेक्ट में 55% है, तभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही ITI आपका फिटर ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है 10th के साथ आपने ITI किए
है फिटर वगैरह से तो भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10th के साथ आपने अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिटर ट्रेनिंग वगैरह किए हैं या अप्रेंटिस वगैरह भी किए हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वालिफिकेशन क्या है, 10th के साथ ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन है 10th के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या 10th के साथ आपने अगर अप्रेंटिस वगैरह भी किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या 10th के साथ आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है फिटर या मशीनरी या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UT से तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो हालांकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, मगर अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 1 है, SC के लिए 3 है, OBC में 2 है और PW के लिए 1 है और PWHH में 1 है और PWBD OH में 1 है, ठीक है। अब दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर्स की है, ठीक है, ड्राइव्स की है। इसके लिए भी 10th के साथ ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो भी भर सकते हैं फॉर्म, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव से तो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है, 10th के साथ ITI या 10th के साथ अप्रेंटिसशिप या 10th के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, इसके लिए भी 10th के साथ ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फॉर्म भर सकते हैं। 10th के साथ आपने अगर अप्रेंटिस वगैरह भी किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या 10th के साथ आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें से जनरल के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 2 है, बाकी सभी में 1-1 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो है डिजिटल फोटोग्राफी के लिए है। डिजिटल फोटोग्राफी में ओनली 1 सीट है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो है 10th के साथ ITI मांगा है दोस्तों डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड वगैरह से, या 10th के साथ अप्रेंटिस है, या 10th के आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज है। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम आपका फर्स्ट जो होगा वो आपका OMR में होगा, ठीक है। OMR में होगा जो कि MC क्वेश्चन रहेगा, और मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, और 10th प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट वाला जो पेपर होगा 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का है, लेकिन 2 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट वाला एग्जाम, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट में क्या रहेगा मेंटलिटी टेस्ट में, जैसे आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशन जजमेंट ETC रहेगा, ठीक है। दूसरा पेपर जो रहेगा वो आपका जो है 30 मिनट का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा और लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टाइम आपको 30 मिनट का रहेगा, 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सही करने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 25 रहेगा और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा दोस्तों, ठीक है, दोनों में। पार्ट 3 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 1 घंटे का रहेगा, और इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कैंडिडेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी क्वालिफाई कर लेंगे, उनका फिर ट्रेड टेस्ट वगैरह यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। शायद ट्रेड टेस्ट पहले होता है, पता नहीं, ठीक है। जितना भी CSR का अगर जितना भी मुझे मालूम है, पहले आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। ट्रेड यहाँ पर लिखा हुआ, सॉरी देखिए, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन द स्कीम ऑफ द कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन इज फॉलो। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का ये एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होंगे तभी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। एज वगैरह की बात करें तो 21/1/2026 के अनुसार से आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 साल। बाकी इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल,
PWD जनरल है तो 10 साल, PWD OBC है तो 13 साल, PWD SC ST है तो 5 साल। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं CSR वगैरह से तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और भी अलग अलग यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म वगैरह का लास्ट डेट कब है? 21 जनवरी 2026 तक इसका फॉर्म वगैरह आप भर सकते हैं। बाकी OBC वगैरह आप लगाएंगे तो आपका करंट OBC होना चाहिए। ठीक है, 22 दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 21 जनवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का फ़ी भी रखा गया दोस्तों, यहाँ पर 500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी भी लगेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।